महामना ने कहा था, देश तभी ताकत हासिल कर सकता है और खुद को विकसित कर सकता है जब भारत के विभिन्न समुदायों के लोग आपसी सद्भावना और सद्भाव में रहते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी नंदिनी हल्दर को, जो दिल्ली से आज हमारे बीच आए हैं। श्री मदन मोहन मालवीय जी पर हिंदी भाषा में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नंदिनी जी का। घटना है फरवरी 1922 की। ब्रिटिश अदालत में सन्नाटा पसरा था और लगभग 225 भारतीय कटघरे में खड़े थे और बाकी भारतीयों की सांसें थमी हुई थी। तभी एक भारतीय वकील प्रवेश करता है और ऐसे तथ्य और तर्क सबके सामने रखता है कि ब्रिटिश हुकूमत को भी झुकना पड़ता है और लगभग 156 लोगों की फांसी को रद्द किया जाता है। सोचकर देखिए कि उस वक्त में भी किसी भारतीय में इतना सामर्थ्य था कि अंग्रेजी हुकूमत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है प्रयागराज में जन्म लेने वाले एक साधारण से परिवार के बालक की, जिसे इतिहास एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में याद करता है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर 1861 को त्रिवेणी संगम अहियापुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित ब्रजनाथ भूषण जी एक प्रख्यात विद्वान थे और माता मूना देवी जी वात्सल्य और सरलता की प्रतिमूर्ति। महामना कहा करते थे कि राष्ट्र सीमाओं से नहीं बनता वरन चरित्र से बनता है, और इसीलिए जब हम उनके चरित्र को देखते हैं तो पाते हैं कि वो एक वकील थे, पत्रकार थे, लेखक थे, संपादक थे, राजनीतिज्ञ थे, समाज सुधारक थे, किंतु सबसे अंत और सबसे पहले वह एक राष्ट्र निर्माता थे। महामना वो व्यक्तित्व थे जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विचार थे। वो विचार जिन्होंने कहा नहीं कर कर दिखाया, मांगा नहीं गढ़ कर दिखाया और जिया नहीं वरन भारत को जीना सिखाया। महामना के जीवन में ऐसे कई कार्य हैं जिन पर विश्वास किया जाना लगभग नामुमकिन है, जैसे 1889 में पुस्तकालय और छात्रावास का निर्माण कराना, जैसे 1891 में वकालत करके भारत का प्रतिनिधित्व करना, या फिर सबसे अहम 1916 काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना। महामना का जीवन जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि उनका जीवन एक ही रंग का दिखाई देता है, वो रंग जिसमें पूरा भारत समाता है। सनातन धर्म का रंग, शिक्षा का रंग, देशज आधुनिकता का रंग, सद्भाव और नैतिकता का रंग, भविष्य की आगे की राह का रंग। और इसीलिए मैं कहती हूं कि महामना समसामयिक है। यानी यदि आज भी भीतर के प्रकाश को जगाना हो, शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाना हो और सामाजिक कुरीतियों को मिटाना हो, तो समझिए कि महामना आज भी उतने ही प्रासंगिक और तरोताजा है जितने कि वो 1909 में थे, जितने कि वो 1946 में थे, जितने कि वो 1916 में थे। और इसीलिए अंत में मैं इसी 2 वाक्यों से अपनी वाणी को विराम देती हूं कि जिस प्रकार नदियों में स्थान गंगा का, वृक्षों में स्थान कल्पवृक्ष का और पर्वतों में स्थान अरावली का, उसी प्रकार महात्माओं में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम अमर रहेगा। शुक्रिया। बहुत खूब नंदिनी, आपने हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार किया है और मुझे लगता है जब भारत की बेटियां मंच पर आती हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट और जोरदार होती है।